हमारे पास अनिश्चित होने के लिए बहुत कुछ है। यह सच है। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, हमारे पास अनिश्चित होने के लिए बहुत कुछ है, समाज और परंपरा के रूप में। लेकिन यहीं पर भजन 125 आता है। यह प्रभु की ओर से वचन है हर एक अनिश्चित विश्वासी के लिए। यह प्रभु से वचन है हर विश्वासी के लिए जिसकी परीक्षा हो रही है, जिसकी वजह से हिम्मत हार जाए। यह प्रभु यीशु में हर एक निराश विश्वासी के लिए प्रभु का वचन है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसे निकालें। भजन 125 एक चीज है जिसके बारे में भजन 125 हमें याद दिलाता है। वो है मसीह में विश्वासियों की सुरक्षा, खासकर असुरक्षितता के समय में। यह भजन विश्वासियों की तुलना सिय्योन पर्वत से करता है। यह कहता है कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो सिय्योन पर्वत जैसे हैं। आप सिय्योन पर्वत के बारे में जितना जानना चाहते हैं उससे भी ज्यादा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अंत में यह आपको आशीष देगा। सिय्योन पर्वत के बारे में कई चीजें हैं। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि सिय्योन पर्वत वो पर्वत है जिस पर यरूशलेम बना है। सिय्योन पर्वत ऊंचा और महान स्थान है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई और सुरक्षा का मुख्य केंद्र है। सबसे बढ़कर सिय्योन पर्वत 4 दूसरे पहाड़ों से घिरा हुआ है जो उसे घेरे हैं। यानी सिय्योन पर्वत बीच में है और 4 दूसरे पहाड़ जिसमें जैतून का पहाड़ भी है, ये उसे घेरे हैं। और भजनकार कहता है कि विश्वासी जो प्रभु में भरोसा करते हैं वो सिय्योन पर्वत जैसे ही हैं। वो मजबूत चट्टान पर बने हैं। याद रखिए, यीशु चट्टान है, ऐसा पत्थर है जिसका मिस्रियों ने इनकार किया, लेकिन वो सिरे का पत्थर बन गया जिस पर हमारा जीवन बना है। उसे प्रभु ने ऊंचा किया और बढ़ाया है, लेकिन यह प्रभु की सुरक्षा की सामर्थ्य से भी घिरा है, चारों कोनों से। उनमें केवल उनकी बुनियाद के रूप में केवल प्रभु ही नहीं है जिस पर वो भरोसे के साथ खड़े हैं, लेकिन साथ ही प्रभु उन्हें घेरे हैं अपने ही बाहों से। उन्हें हर खतरे से बचाकर रखता है। लेकिन ये उससे भी बढ़कर है। सिय्योन पर्वत प्रकट करता है प्रभु की महान सामर्थ के बारे में। सिय्योन पर्वत प्रकट करता है प्रभु के राज्य करने वाले अधिकार के बारे में। सिय्योन पर्वत पृथ्वी पर प्रभु के राज्य के बारे में बताता है। यह एक अद्भुत रूप में दर्शाता है। सेनाएं आई और गईं, राजा उभरे और गिर गए, राज्य आए और खत्म हुए, लेकिन सिय्योन पर्वत उन सब में स्थिर रहा। प्रभु के कुछ लोग कई साल में जब वो प्रभु से इतनी आशीष पाए, आशीष के समय में उन्होंने आशीष देने वाले से नजर हटा दी और आशीष पर दृष्टि लगाए रखे। यह याद रखने के बजाय कि सिय्योन पर्वत दर्शाता है कि वो उस चट्टान पर स्थिर है जो स्वयं प्रभु है। कमजोरी के समय और पीछे हटने के समय और गलत चीजों के समय में उन्होंने अपनी आशा उस पर्वत के भूखंड पर रखा। उन्होंने अपनी आशा उस पर्वत के स्थान पर रखी। उन्होंने अपनी आशा उस पर्वत की जगह पर रखी, उसके बजाय कि जो खुद सिय्योन पर्वत है। उन्होंने अपनी सुरक्षा को हल्का समझा। उन्होंने अपनी सुरक्षा को सिय्योन पर्वत के प्रभु से हटाकर केवल सिय्योन पर्वत पर रख दी। उन्होंने अपनी आंखें उस परमेश्वर से हटा दी जिसने उन्हें उस पर्वत पर रखा, और वो केवल वहां कुछ समय की जागृति के लिए रहे। हम अब भी यही कर रहे हैं। आज हमारे समाज में ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने अपनी आशा सरकार पर रखी है। कुछ लोग राजनीतिक प्रणाली पर रख रहे हैं। हमने अपनी आंखें उस प्रभु से हटा दी है जिसने हमारे संस्थापक पिताओं का मार्गदर्शन किया। हमने अपनी आंखें उस प्रभु से हटा दी है जो हमारा एकमात्र आशीष दाता है। हमने संस्थापक पिताओं का मार्गदर्शन करने वाले प्रभु से नजर फेर ली है। हमने इसे हल्के रूप में लिया है कि हम उनकी ओर से हमेशा आदर पाएंगे जिनकी ओर से हमें बाइबल की जड़ें मिली हैं। और अब हम कठोर जागृति का अनुभव कर रहे हैं। हमने सिय्योन पर्वत के प्रभु से नजर फेर ली है और उसे उस पर्वत पर ही रखी है। प्लीज मुझे सुन लीजिए, हमेशा यही केस रही है, हमेशा यही रहेगी।
जब भी हम आशीष दाता से अपनी नजर हटाएंगे और उसे आशीष पर रखेंगे, बस यही होगा हर समय। यह सच है कि प्रभु धीरज रखता है और राह देखता है। इसका यह अर्थ नहीं कि यह नहीं होगा। जब पतरस को प्रभु यीशु ने आज्ञा दी कि आकर पानी पर चले, जिस पल उसने यीशु से नजर फेर ली, तब वो परेशानी में पड़ा। और हर समय जब भी प्रभु के लोग उसे नजर फेर लेते हैं और उसे पहाड़ पर रखते हैं, जब वो अपना भरोसा उस पहाड़ पर रखते हैं या उसकी जगह पर, उसके बल पर, उसकी ऊंचाई पर या उसके स्थान पर, उसकी बुनियाद पर, तो हर समय हम हार जाएंगे। भजनकार हमें यहां यही बता रहा है कि हमें बुनियाद में वापस जाना होगा। हमें केवल प्रभु पर भरोसा करने के स्थान पर ही आना होगा। प्रभु पर ही पूरी तरह से आधारित होना होगा। प्रभु पर ही विश्वास करना होगा, केवल प्रभु पर ही। और केवल तब ही हम हो जाएंगे सिय्योन पर्वत के जैसे। हम में से ज्यादा लोग केवल विचार में जीते हैं प्रभु के उस सुरक्षा के हाथ के बारे में जो हमें अब तक घेरे हैं। हम ऐसे ही करते हैं और मैं जानता हूं कि यह मनुष्य का स्वभाव है। सच्चाई यह है कि प्रभु हमेशा हमारी सुरक्षा करता आया है, लेकिन हमने अपनी नजर प्रभु से हटाकर पर्वत पर लगाई है, क्योंकि हम उसका हाथ नहीं देख सकते हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा हल्के रूप में लेते हैं। हम में से बहुत से लोग ज्यादा ध्यान देते हैं जीवन की चुनौती और छोटी छोटी समस्याओं की ओर, इसलिए हम प्रभु की सुरक्षा की बाहों को देख नहीं पाते हैं जो हमें घेरे हुए हैं। वचन 1 फिर से देखिए, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत जैसे हैं जो हिलाया नहीं जाता और सदा बना रहता है। वचन 2, जैसे यरूशलेम को पहाड़ घेरे हुए हैं, वैसे ही प्रभु अपने लोगों को घेरे रहता है अब और सदा के लिए। जानते हैं, एलीशा भविष्यवक्ता के दिनों में सीरिया का राजा बेन हदाद निरंतर इजराइल को परेशान कर रहा था और लड़ रहा था और सिपाही भेजता था, यानी उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन जैसे राजा योजना बना रहा था कि कैसे जाकर इजराइल को नाश कर दे, प्रभु प्रकट करता था कि सीरिया का बेन हदाद क्या कर रहा है एलीशा भविष्यवक्ता पर, और एलीशा इजराइल के राजा को यह बताता था और योजना नाश होती थी। यह बार बार होने लगा। सीरिया के राजा ने सोचा कि मेरे खेमे में कोई भेदिया है। फिर उन्होंने उनसे कहा, नहीं राजा, कोई भेदिया नहीं है। इजराइल में एक व्यक्ति है जो सुनता है जो तू अपने बेडरूम में कहते हैं। अब यह डराने वाला है। इसलिए वो क्रोधित हुआ और कहा कि हम उसे पकड़ लाएंगे, सबसे पहले उसे नाश करेंगे। इसलिए वो पूरी सेना को भेजता है ताकि एक मनुष्य को नाश करे। निहत्थे व्यक्ति के लिए संसार की मूर्खता के बारे में जरा सोचिए। सेना को भेजता है ताकि एक निहत्थे व्यक्ति को बंदी बनाए। इसलिए सीरिया की सेना आकर उस पहाड़ को घेर लेती है जहां एलीशा अपने दास के साथ था। शायद वो गहेजी था। इसलिए एलीशा का दास सुबह जल्दी उठता है, खिड़की खोलकर बाहर देखता है और वो सीरिया की सेना देखता है। वास्तव में वो बहुत परेशान हो गया। यही कहना सही होगा। जरा कल्पना करके दिखाइए। मेरा मतलब वो डर गया था, डर के मारे कांपने लगा। और वो एलीशा के पास जाता है और कहता है, हे मेरे प्रभु, हम क्या करेंगे? सीरिया की पूरी सेना हम दोनों के पीछे पड़ी है। सुनिए, मैं जानता हूं कि आज विश्वासी अपने हाथ उठाए हैं और परेशान हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हुआ, सब खत्म हुआ। हर तरफ से घिरे हुए हैं, हर दिशा से हम पर हमला होने वाला है। दुष्ट की सामर्थ के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके सामने हम खुद को सामर्थहीन महसूस करते हैं। लेकिन सुनिए कि एलीशा अपने सहायक यानी इस जवान से क्या कहता है। सुनिए वो क्या कहता है। कहता है कि डर मत। मजाक कर रहे हैं क्या? डरो मत, जो हमारे साथ हैं वो उनसे भी ज्यादा हैं। अब खुद को इस जवान की जगह पर रखिए, ठीक है? प्लीज कुछ समय के लिए अपने आप को इस जवान की जगह पर रखिए। यानी वो एलीशा की ओर देखता है जो उससे कह रहा है
कि जो हमारे साथ है वो ज्यादा है। फिर वो सेना की ओर देखता है और फिर एलीशा की ओर, और वो कहता है, आप मजाक कर रहे हैं क्या? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? हम केवल 2 लोग हैं और निहत्थे भी। और सीरिया की सेना देखिए, उनके घोड़े हथियार देखिए, वो युद्ध के लिए तैयार हैं। हम उनके सामने कुछ नहीं हैं। एलीशा सीरिया की सेना को नहीं देख रहा था, वो कुछ और देख रहा था। लेकिन वो जवान नहीं देख पाया। सुनिए वो क्या कहता है। उसने कहा, प्रभु इस जवान की आंखें खोल दे। और जब प्रभु ने जवान की आंखें खोल दी, वाव! उसने देखा कि पहाड़ अग्निमय रथों से भरे हैं जो स्वयं प्रभु ने भेजे थे। इसलिए एक देश के रूप में हमारी सबसे बड़ी जरूरत यही है कि हम प्रभु के सामने अपने मुंह के बल आए और निरंतर उसे पुकारते रहें और डटे रहें, ताकि वो हमारी आंखें खोल दे, ताकि हम देख सकें कि जो हमारे साथ हैं वो उनसे भी ज्यादा है जो हमारे विरोध में हैं। सुनिए सैटला ब्रकिस्टर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मनुष्य हमारे निवेदन दूर कर दे, हमारे विवादों का इनकार करें, हमारे व्यक्तित्व को तुच्छ जाने, हमारे संदेश का विरोध करें, लेकिन वो हमारी प्रार्थनाओं के विरोध में असहाय हैं। आप में से कुछ लोग व्यक्तिगत चुनौती का सामना कर रहे हैं, कुछ लोग सामना कर रहे हैं वैवाहिक और रिश्तों की चुनौती का, कुछ लोग आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे हैं, कुछ लोग भविष्य के डर में हैं। हो सकता है कि आपने अपनी नजर हटा दी है सिय्योन पर्वत के प्रभु से और उसे इन चुनौतियों पर रख दी है। लेकिन याद रखिए, जो हमारे साथ हैं, क्या है वो हमारे विरोधियों से ज्यादा है। जो हम में है उससे भी बड़ा है जो संसार में है। वचन 2 फिर से देखिए। जैसे यरूशलेम को पहाड़ घेरे हुए हैं, वैसे ही प्रभु अपने लोगों को घेरे हुए हैं, अब और सदा के लिए। देखिए पुराने दिनों में जब शत्रु तराइयों से आते थे और यरूशलेम पर जय पाना चाहते थे, वो सिय्योन को घेरे हुए 4 पहाड़ों को देखकर कहते, हम वहां नहीं जा सकते, पहले हम उनमें से एक पहाड़ पर जय पानी है। वो शहर पाने से पहले 2 या 3 पहाड़ पर जय पानी होगी। इसलिए शैतान आपको परेशान करने से पहले या नुकसान करने से पहले, उसे पहले प्रभु की सुरक्षा के साथ से लड़ना होगा। और वो ये नहीं कर सकता जब तक आप उसे भीतर न बुलाएं और केवल परीक्षा में न गिरें, लेकिन परीक्षा में बने रहें। जब तक आप उसे न्योता न दें, जब तक आप उसे स्वागत न करें, नहीं तो उसका विश्वासियों पर कोई अधिकार नहीं है। यह आमीन चाहिए। यहां तक कि सच्चे विश्वासी प्रभु के हाथों के द्वारा अनंतकाल के लिए सुरक्षित हैं। वो अपना उद्धार नहीं खोते हैं, लेकिन फिर भी जब हम जानबूझकर परीक्षा के लिए द्वार खोलते हैं और परीक्षा में बने रहते हैं, हम कुछ समय के लिए हार जाएंगे। इसलिए सवाल यही है, हम कैसे इन परिस्थितियों में पड़ते हैं जहां कुछ समय के लिए हम हार जाते हैं। जब आप प्रभु को अपने जीवन के केंद्र में नहीं रखते हैं, जब आप उसे अपने जीवन के बाहर रखते हैं, जब आप प्रभु से विश्वासघात करना चुनते हैं, जब आप पत्नी से विश्वासघात करना चुनते हैं, जब आप विवाह के वादे से विश्वासघात करना चुनते हैं, जब आप सुसमाचार की सच्चाई से विश्वासघात करना चुनते हैं, जब आप चुनते हैं कि शैतान के क्षेत्र में जाएं जानबूझकर, जब आप चुनते हैं कि आशीषों की जगह को छोड़ दें, जब आप ऐसा करते हैं और अपने ही बल में जीने का निर्णय लेते हैं, अपनी कार्यनीति और तत्वज्ञान पर और खुद के सम्मान पर, लेकिन फिर भी ये हमारा महान प्रभु है, हमारे प्रभु की महानता है, तब भी वचन 3, जब आप प्रभु की ओर आते हैं तो वो आपके शत्रु को हरा देगा। दुष्ट का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा, सदा के लिए नहीं और हमेशा के लिए नहीं। यहां तक कि जब प्रभु के लोग भ्रष्ट होकर आशीष के देश से निकल गए, जब वो उसके पास लौटे, जब वो पश्चाताप में लौट आए, जब वो माफी और सुरक्षा के लिए उसके पास आए, उसने केवल छुटकारे का ही वादा ही नहीं किया, केवल माफी ही नहीं, लेकिन पुनर्गठन भी। और
यह प्रतिज्ञा केवल खास विश्वासियों के लिए ही नहीं है, पूरे परिवार के लिए है, चर्च के लिए है और हां, देशों के लिए भी है। वचन 3, दुष्ट हमेशा राज न करता रहेगा, प्रभु ही है जो हस्तक्षेप करेगा जब उसे फिर से राज और अधिकार करने के लिए न्योता दिया जाएगा। लेकिन इसे याद रखिए प्लीज, ऐसी कोई चीज नहीं जिससे हम जाते हैं जिसे भूतकाल के विश्वासियों ने अनुभव नहीं किया है। चलिए उदाहरण के लिए बताता हूं। राजा डियोक्लेशियन, जो वास्तव में विश्वासियों को हर जगह मार रहा था, उसने पत्थर का खंबा बनाया जिस पर ये शब्द लिखे थे, पृथ्वी पर से विश्वासियों का नामो निशान मिटाने के लिए। कल्पना कीजिए अगर आज वो उसे देखते तो उसे कितना शर्म होता। वचन 4 अंत में आप देखते हैं कि भजनकार प्रार्थना करता है कि प्रभु अपने लोगों पर दया करें। हम ऐसे समय में हैं जहां मीडिया और संसार पसंद करता है कि विश्वासियों को गलत तरह से दिखाएं, लेकिन आप और मैं सच जानते हैं। वो हमें नाम देना पसंद करते हैं, बिगट्स, ज्यादा धर्मी और बाकी सारे नाम, लेकिन सच्चे विश्वासी जानते हैं कि उनमें खुद की धार्मिकता नहीं है। नहीं है, मेरी खुद की धार्मिकता नहीं है, नहीं है। केवल एक ही धार्मिकता हमारे पास है, वो है यीशु की धार्मिकता जो हम पर रखी गई है। यही धार्मिकता हमें केवल सहन करने ही नहीं देती, लेकिन हम सताने वालों के पास जाते हैं, प्रभु के लोगों को सताने वालों तक सुसमाचार की सच्चाई के साथ। ऐसा भरोसा कहां से आता है? यह बल कहां से आता है? यह जानने से कि हम घिरे हुए हैं प्रभु के पहाड़ों से, कि हम सिय्योन पर्वत जैसे हैं। अपने हाथों को मोड़कर बैठने से दूर, छिपकर हिम्मत हारने से दूर, हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे उन मजबूत दीवारों के सामने जिसने हमारा इनकार किया, और उन्हें प्रचार करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, सच्ची सुरक्षा तब आती जब प्रभु आपके जीवन के केंद्र में होता है और आप उसकी इच्छा के केंद्र में। अगर आप परमेश्वर को स्वयं पहचानना चाहते हैं तो हमसे पत्रिका की मांग कीजिए। जो आप पाना चाहते हैं उस आनंद को खोजिए। वो आपको आपके प्रति परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएगा और क्षमा का अनुभव का विवरण भी। अगर आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता हो या नजदीकी रिश्ता पाना चाहते हैं तो हमारी पत्रिका 7 पद जो विश्वास बढ़ाता है, परमेश्वर से संबंध और गहरा करने में मदद करेगा। अपनी मुफ्त पत्रिका के लिए हमसे संपर्क करें। माइकल यूसुफ आपको न्योता देते हैं कि आप संसार के दूसरे विश्वासियों के साथ जुड़ जाएं कि वर्ल्ड रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें, और आत्मिक जागृति के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं www.worldrevival.org पर। प्रार्थना के समूह में जुड़ने के लिए आज ही साइन अप कीजिए। निरंतर अपडेट्स पाएं, दूसरे देशों के विश्वासियों के साथ आप जुड़ जाएं, अपने प्रार्थना निवेदन बांटें। जो अपने विश्वास के लिए सताए जाते हैं इसे दूसरे विश्वासियों की ओर से सीखें, दूसरे विश्वासियों के साथ नेटवर्क करें और बहुत कुछ है। आइए हम समर्पण करें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने और आत्मिक जागृति के लिए। आज ही worldrevival.org पर साइन अप कीजिए और इस प्रार्थना के अद्भुत अनुभव में हमारे साथ जुड़ जाएं। जीवन बदल देने की यीशु मसीह की सच्चाई को प्रकट करिए। ये कार्यक्रम लीडिंग द वे प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर माइकल यूसुफ।